इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आजाद हुए, लेकिन आज दोनों मुल्क की जिंदगी में इतना डिफरेंट क्यों है? इंडिया आगे कैसे निकल गया और पाकिस्तान यहाँ क्यों रुक गया? आज हम पब्लिक से पूछेंगे कि सच क्या है। तो करेंसी कैसे अच्छी होती है? जब तक कि आपकी जीडीपी अच्छी नहीं होगी तो करेंसी कैसे अच्छी होगी? पहले जीडीपी अच्छी करो, उसके बाद करेंसी अच्छी होगी ना। जब तक कि आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो आप कैसे उससे करेंसी से तवक्को रख रहे हो कि आपकी करेंसी बूस्ट करेगी? आपके पास क्या सोर्सेज है? आप क्या बेच रहे हो बाहर? आप क्या एक्सपोर्ट कर? आज ये है कि हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। जैसे ईरान के पास ऑयल है, सही है, अमेरिका के पास उनका वेपन है, सही है, और आप ऐसे ही देख लो सऊदीया के पास उनका गोल्ड है। आपके पास क्या है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान ने कुछ डेवलप ही नहीं किया ना, बनाया नहीं। आपको किसने बोला डेवलप नहीं किया? आप उसकी फैसलाबाद के अंदर गारमेंट्स इंडस्ट्री देख लो, सही है, आप अपनी सियालकोट की बॉल्स देख लो, फुटबॉल्स वगैरह, फीफा वर्ल्ड कप में आपकी फुटबॉल्स यूज होती हैं, सही है, आपके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं। लेकिन बात ये है कि जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो चीजें हैं ना, वो रुकती हैं। अब कैसे रुकती हैं? कस्टम क्लियर नहीं होती, उनके ऊपर पहले खाने वाले अफसर बैठे हुए हैं, पहले वो खाएंगे उसके बाद कोई आगे जाएगा। वो खाने वाले अफसर खत्म होंगे तो फिर सब कुछ सही होगा ना? ऐसे कैसे सही होगा? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान सिंसियर। आज हम पब्लिक से हॉनेस्ट ओपिनियन लेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन आज दोनों मुल्क जिंदगी के हर फील्ड में इतना डिफरेंट क्यों है? इंडिया आगे क्यों निकल गया और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? आज हम पब्लिक से पूछेंगे कि सच क्या है। 2 से किसने बैठ के खाया? 1972 से लेके 2017 तक किसने बैठ के खाया? सिर्फ तीन पार्टियों ने खाया है, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और आर्मी ने। समझ रहे हो? अब इतने सालों बाद 1972 से लेके 2017 के बाद 2018 में खान साहब आते हैं तो 3 साल उनको मुल्क चलाया। 3 साल में कह रहे हैं कि यार ये सारा गन फैलाया हुआ 3 साल में फौरन साफ हो जाए। अब ये इतना सारा कचरा इतने सालों में फैलाया तो 3 साल में कैसे साफ हो सकता है भाई? सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है खान साहब ये बदलाव ला सकता था? बिल्कुल ला सकता है भाई। पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, उसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि मुल्क को जो है ना उसकी जरूरत है, मुल्क को। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अग्री करता हूँ। हमसे इंडिया आगे, आप उसकी पॉपुलेशन में फर्क देखो कितना है। 140 करोड़ आबादी और 25 करोड़ आबादी में बहुत फर्क है, सही है। तो आप, मैं मानता हूँ, अग्री करता हूँ, बहुत आगे। इंडिया आपसे पहले इस्टेब्लिश हुआ है, आप इंडिया के बाद इस्टेब्लिश हुए हो। आपकी करेंसी लो होगी उससे। दोनों एक ही दिन आजाद हुए हैं, ये भी तो देखें ना। क्या दोनों को एक ही दिन आजादी मिली है? आजादी एक ही दिन मिला है, लेकिन इंडिया पहली बार, इंडिया जिस दिन आजाद हुआ उस दिन उसका नाम इंडिया रहा है, पहले से है ना। हिंदुस्तानी था, वो पूरा हिंदुस्तान में शामिल होता था। यही बात पाकिस्तानी बनी। भले से उसके अंदर गुफ्तगू ये सिंपल थी कि भाई आप ये समझ लो, हमारी करेंसी जब अच्छी होगी, जब हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, हमारे पास रिजर्व्स होंगे। अभी जैसे ऑयल मिल जाए, हमें कोई, हमें सोना मिल जाए, कहीं से हमें कोयला मिल जाए, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज मिल जाए, तो हमारे रिजर्व उससे अच्छे होंगे। हमारी टमाटर एक्सपायरी, जैसे आप टमाटर इंडिया से ले रहे हो, आप इंडिया के ऊपर बैठे हुए हो कि आप टमाटर देगा तो वो आपके पास टमाटर चलेंगे, वरना आपके पास टमाटर नहीं है, आप कहाँ से लाओगे? वो भी तो आप उनसे ले रहे हो, भले से कहीं से भी आ रहा है, आपके पास घूम से चाइना से आ रहा है वो, लेकिन वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। समझ रहे हो भाई? तो यही बात है, इसलिए हम लोग पीछे हैं कि हम लोग तनकीद करने में ज्यादा लगे हुए, काम करने में कम लगे हुए। समझे मेरी बात? वो इंडिया आगे है, हर चीज के अंदर आगे। वहाँ का रेट पता करें, आप यहाँ का रेट पता। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की आप तालीम उठा लो, वहाँ की टैलेंट उठा लो, वहाँ का तुम करेंसी उठा लो। दुनिया के अंदर कंप्यूटर से वो सबसे आगे है। क्यों है वो? बिल्कुल अवाम के साथ हुकूमत तामन कर रही है और यहाँ अवाम को पीछा जा रहा है। कोई पूछने वाला है? गरीब आदमी कहाँ जाए? अब सब्जी एक एक दुकान से पूछते हुए हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हर किसी का अपना अपना रेट है, अपना रेट लगाया हुआ है। ठीक है ना? कोई एक रेट पे चल रहा है। कहाँ है हमारी हुकूमत? कहाँ है माफिया? यहाँ पत्ताखोरी ज्यादा हो रही है। कोई पूछने वाला है? कोई सोच है हमारे अंदर? नहीं होता किसी का। गरीब अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है। में जाए सियासत के अंदर तो मुल्क तबाह हुआ है। तकरीबन 80 साल को मिलने को है, क्या मिला है आवाम को? कुछ भी नहीं। दोनों हाल एक ही दिन आजाद हुए हैं, दोनों एक ही दिन आजाद हुए हैं। वो आगे निकल गया, हम पीछे हैं। तो इसमें यार कमजोरी तो है ना, कहीं ना कहीं कमजोरी तो है। हम माफिया जो हमारे मुल्क के ऊपर काबिज बैठी हुई है, उसका कोई हल है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम क्या गरीब क्या करेंगे? आवाज भी तो उठा सकती है ना, आवाम इकट्ठा होकर। आवाम आवाज उठाएगी तो मरेगी, और क्या होगा? नहीं, अगर यकमुश्ता एक सारे हो जाए तो फिर नहीं। ये है सबसे बड़ी बेकार तो आवाम है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आवाम के अंदर एका नहीं है। आवाम क्यों नहीं यकमुश्ता होती? बेटा नहीं है, क्या कर सकते हैं? मैं अकेला जोश अपना दिखाऊंगा, अपनी बातें करूंगा, कोई अमल नहीं है बेटा।
ठीक। चीज तो ये है कि हम सब एक हो जाए। किसने कहा कि पाकिस्तान के लोग एजुकेटेड नहीं है? आप उठा लो 80% मेजोरिटी आपको एजुकेटेड मिलेगी, 20% मेजोरिटी ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल तबका है। अब ऐसा नहीं है, हर किसी के हालात सेम नहीं होते। अब बाकी लोगों को देखो, बाकी लोग और भी अच्छे हैं। आप पूरा कराची भी विजिट कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। बस हमारे हुक्मरान सही नहीं है भाई। बांग्लादेश से तो पाकिस्तान अभी 2-3 साल हो गए कि बांग्लादेश से भी पीछे हो गया और इंडिया से भी पीछे हो गया, और पाकिस्तान सबसे पीछे जा रहा है अभी। पाकिस्तान के पीछे जाने की वजूहत गवर्नमेंट है या पब्लिक है? ये हमारे हुक्मरान और पब्लिक दोनों है। दोनों है। दोनों है, दोनों को क्योंकि वो सियासतदानों के पीछे भागते, सियासतदान कुछ भी नहीं कर रहे। सियासतदान सिर्फ अपना वो कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। बाकी इसमें पब्लिक का जो है, पब्लिक का ये वो है कि पब्लिक जानते ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। नजरिए को नहीं देखते, काम को नहीं देखते, सिर्फ उसको देखते हैं कि बस ये अच्छा है, ये हमारे खानदान के, हमारा इसका है, ये हमारा कौमियत पे नहीं जाए, पाकिस्तान पे लोग जाए। और पाकिस्तान के लिए ये भी तो देखना चाहिए कौन सा बेहतर ला सकता है। पाकिस्तान का वो लीडर चाहिए जो जेल में है। आगे अब ये 3, 4, 15, 20 साल से तो नून लीग ही बेहतर है। जो महंगाई को रोकते हैं ये लोग, और लोग कहते हैं मसनूई, तो भाई इमरान खान ने क्यों नहीं मसनूई रोक के दिखाई? बिल्कुल। बेड़ा गर्क करके चला गया वो, तो हर चीज पे टैक्स, आवाम का सोचा क्या? मैं तो बोलता हूँ नवाज शरीफ ही बेहतर है इन सबसे। लेकिन इंडिया वाली हुकूमत तो अपनी आवाम को सहूलत देती है, हर तरह तहफ़्फ़ुज़ देती है, और यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो बल्कि गरीब आवाम को बत्तियाँ ने बेल, गैस ने बेल, और रोड खराब, कोई पता ही नहीं। रहो भाई, बहुत शुक्रिया। इतने आ रहे हैं, सोच भी नहीं सकना, इतने बिल उनके, जिनके सोलर लगे उन भी इतना भर रहे हैं, वो भी टैक्स, गलियों ने टैक्स ले रहे हैं और गलियां बढ़ नहीं रही हैं, गटर टैक्स बढ़ रहे, कोई साफ नहीं। पाकिस्तान पे लग भी तो नहीं रहा ना वो टैक्स, पाकिस्तान पे भी तो लगे ना टैक्स, अगर ले रहे हैं तो लगना भी तो चाहिए। भाई उसको आप मौका तो दो। मैंने आपको क्या बोला कि आप मेयर को मौका तो दें, काम करने का मौका तो दें। भाई गटर के ढक्कन अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है तो वो तो हो गया ना, जो गुजर गया। भाई एक बात को लेके बैठे रहते हैं, मुस्तकिल आप जो है वो न्यूज में यही आ रहा होता है कि भाई फला जगह हो गया, फला जगह, मगर ये कुछ दिनों तक की बात है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। भाई सब अपने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है वो कर रहे होते हैं काम, ठीक है ना। आप देख लो, ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लो, यूट्यूब में देख लो, फेसबुक में देख लो, हर जगह आपका यही चल रहा है ना। बच्चे का मैटर चल रहा था, अब क्या हुआ, अब एकदम ठंडे पड़ गए, सब मामला खत्म हो गए। तो मेरे भाई जब एक चीज के पीछे अगर लोग पड़ जाते हैं ना तो वो पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं उसके। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि भाई हमारी हुकूमत जो है वो बहुत अच्छी है, आप उसको काम करने का मौका दो, एक दूसरे को तनकीद का निशाना मत बनाओ। हुक्मरानों में इंसानियत बाकी है, हमारे यहाँ इंसानियत खत्म हो गई बेटे। कौन लगता है आपको, कौन सा ऐसा शख्स है जो इधर पाकिस्तान की बेहतरी ला सकता है, और उसमें जो है कमजोरी किसमें ला सकता है? आवाम खुद ला सकती है, लेकिन आवाम मुर्दार हो चुकी है, वो आवाज नहीं उठाती, मुश्ता नहीं होती। नहीं, बिल्कुल किसी भी चीज के लिए गटर खुले में हो, बच्चे मर जाए, बस 2 दिन, वो तो हमारे जो मिनिस्टर होते हैं वो कह देते हैं ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है इतने बड़े शहर की, तो बस। आप वो बात कर रहे हो, अनहोनी बात कर रहे हो कि पाकिस्तान में तो कोई एक, असल में सब कौमें मिलके एक जबान अलग अलग रहती है यहाँ पे, मगर वो एक नहीं रखती है, यकसूरता नहीं होती है, बिल्कुल हकीकत है। तो बात दरअसल ये है कि भाई हमारे मुल्क को सरवाइव करने में बहुत टाइम लगेगा, और हमारा मुल्क इसलिए पीछे जा रहा है और दूसरे मुल्कों के हवाले से कि वो एक हो, सब एक हैं, चाहे उसमें बांग्लादेश हो, चाहे उसमें एशियन की जो भी कंट्री हो, वो सारे एक हैं भाई, ठीक है। और इंडिया, जहाँ तक रही बात इंडिया की, तो इंडिया सुधरने वाली नहीं है भाई, वो पाकिस्तान के खिलाफ आज भी है और कल भी रहेगी हमेशा। देखो